तैफ में मौजूद ये वो मस्जिद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे तो कुफार ऊपर पहाड़ से पत्थर फेंक रहे थे। ये लो। हेलो जी, वेलकम बैक विद अनदर टिंडो व्लॉग। कैसा है टिंडो फिर मेरा, है ना वीआईपी टिंड से तो हवा भी इतनी ज्यादा लग रही है। हंस के रहे हो, मैं कौन सा नवाज शरीफ बन गया टिंड करवा के। टोपी पहन ले तो कहीं मेरे प्यारे प्यारे टिंड में नजर ना लगा ले। अब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर खैर से उम्रा कर लिया था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अभी हम आए हुए हैं तैफ। ये देखिए, ये वो ज़ियारत वाली मस्जिद है और ये हमारी खड़ी है लैम्बोर्गिनी। मदीना से लेकर मक्का का रास्ता है तकरीबन 450 किलोमीटर और मक्का से लेकर तैफ का है तकरीबन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर नहीं, 80 किलोमीटर था, मैं भूल गया था। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मक्का से लेकर तैफ का रास्ता, पहले वो आप देख लो। ओके। लूसी बंदरा सारे आ गए। तैफ पहुंचते ही हम सबसे पहले गए बकाले में। वहाँ से हमने जाके ली कुछ चीजियाँ हर चीज़ इधर मिल जाएगी। छोटी सी दुकान है, ये देखो। इधर से हमने लिए बिस्किट शिस्किट पापड़ शापड़, जो मर्जी इधर से ले लो। देखो छोटी सी दुकान है, हर चीज़ पड़ी है इधर। दूध शूध चीनी शीनी चावल आटा हर चीज़ है इधर, इतने बड़ी बड़ी। बकाले से चीज़ी वगैरह लेके हम लोग खैर से गए मस्जिद अलको की तरफ। वो मैं आपको आगे जाके हिस्ट्री बताता हूँ मस्जिद अलको के बारे में।
ये हम लोग पहुंच गए खैर से मस्जिद अल को। ये जो आपको बस के पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, ये है वो मस्जिद, और इसके पीछे एक बड़ा सारा पहाड़ भी है। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल को। ये तैफ में मौजूद बहुत कदीम मस्जिद है। और इस मस्जिद का जो सहन है, सहन में आप लोगों को एक पत्थर नज़र आ रहा होगा। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर के साथ टेक लग कर बैठे थे और कुफार ऊपर पहाड़ से पत्थर फेंक रहे थे। जब कुफार पहाड़ से पत्थर फेंक रहे थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर वहीं का वहीं रुक गया, और अगर अभी तक आप लोग देखोगे तो पत्थर वहीं का वहीं रुका हुआ है। मस्जिद में मैं आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि मस्जिद फ़िलहाल अभी बंद है। कभी फिर चक्कर लगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर मस्जिद के लेफ़्ट साइड पे ऊपर आओ तो ऊपर कुछ पुराने घर खड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी मस्जिद के ज़माने के होंगे, बहुत पुराने हैं। पापा हेलो करो पापा। इस मस्जिद से थोड़ा सा आगे जाओ तो आगे एक और पुरानी मस्जिद भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल। आईफोन बनी खड़ा हूँ, बच गई, शुक्र है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं मस्जिद के पास, और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मधून। वैसे इस मस्जिद को मस्जिद कंतारा भी बोला जाता है। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मस्जिद का सहन, और अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। इस मस्जिद की हिस्ट्री ये लिखी हुई है कि इस मस्जिद का जो मीनार है, जो मीनार की डिज़ाइनिंग है, वो उस ज़माने में बहुत तरक्की वाली हुआ करती थी। मतलब मस्जिद की जो डिज़ाइनिंग है और जो मीनार की डिज़ाइनिंग है, वो उस ज़माने में बहुत यूनिक और तरक्की वाली हुआ करती थी। मस्जिद में मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी है कि कोई लोग आते हैं, आके अपना नाम लिख जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है, इसको साफ़ रखना चाहिए। अभी चलते हैं मीनार के ऊपर, और अंदर से मैं आपको मीनार दिखा देता हूँ। ये लो। इधर से होके हम लोग सीधा गए अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद। यहाँ से तकरीबन 5-10 किलोमीटर का सफ़र है।
ये है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, काफ़ी बड़ी जामे मस्जिद है और इधर पढ़ते हैं अभी असर की नमाज़। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्लान। और मस्जिद के बैक साइड पे आओ तो ये है अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक की जो दीवार नज़र आ रही है इसके अंदर। नमाज हमने पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं डैम की तरफ जो कि हज़रत मुआविया ने बनाया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा हाफिज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घर बैठे बैठे मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी ज़ियारतें दिखा रहा हूँ और क्या चाहिए आपको। और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र है। अब हम चलते हैं वहीं डैम, मैं मिलता हूँ वहाँ जाके आपसे फिर। हम लोग पहुंच गए हैं डैम और ये जो आपको पुरानी दीवार नज़र आ रही है ये है पुराना डैम और इसके साथ उन्होंने नया भी बनाया रखा है। घूम फिर के ज़ियारतें देख के अब हम जा रहे हैं वापसी। और बाकी यहाँ मैं व्लॉग को कर रहा हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने अपने को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि ज़ियारतें वगैरह थी, आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाना था इसलिए मैंने अपने को नहीं दिखाया। बाकी यहाँ मैं व्लॉग को कर रहा हूँ एंड मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।